नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। आइए देखते हैं आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स इस वक्त आप लोगों के लिए क्या है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने पर्सन का नाम रिपीट कीजिए अपने मन में और मैं कलेक्टिव रीडिंग करूंगी। जितना मैच करता है रख लीजिएगा, जो मैच ना करे उसको जाने दीजिएगा। ओके, पहली चीज, या तो आप में से कुछ लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं। दूसरी चीज कि आपके पर्सन या आप अगर किसी और के साथ मैरिड है, ये कुछ सिचुएशन है। तो मैंने पहले सिचुएशन क्लियर कर दी है। आप जिससे भी ये चीज मैच करे आप रखना। नेक्स्ट चीज ये है कलेक्टिव कि आप लोगों के पर्सन आपके साथ ही अपनी खुशी को महसूस करते हैं, जैसे आप ही उनकी खुशी हो, आप ही उनका फ्यूचर हो। आपके साथ ही उनको जो एक्चुअल संतुष्टि जो है ना, वो संतुष्टि आपके बारे में ही सोच के मिलती है। उनको बहुत अच्छा सा लगता है जब वो आपको आपको स्टेबल देखते हैं, आपको समझदार देखते हैं, आपको एक बहुत कोमल मन का पर्सन देखते हैं। आप ना बहुत कोमल और बहुत कोमल हृदय है आपका। जितना मिलता है उसी में खुश रह लेते हो आप। जितनी मतलब आपको कोई भी देखे ना, आपसे बात करे, उसको बहुत अच्छा-सा लगेगा। कितने शांत और कितना ठहराव है आपके मन में। कितना ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आता है, आपको गुस्सा आता है। लेकिन वो देखते हैं कि जब कोई एक्सट्रीम चीज़ें आपके साथ कर दे, फिर जाके आप फट पड़ते हो। फिर जाके आप ना जो भी अपना मन में आया, जो भी मुँह में आया बोल देते हो। वैसे तो आप बहुत प्यारे हो, पर अंदर से जो आपकी ऊर्जा है, वो ये है कि अगर तुम मुझे किसी के लिए भी आप ये सोचते हो कि जो मुझे सम्मान देगा, जो मेरे व्यक्तित्व को पहचान के मुझे रिस्पेक्ट देगा, मैं उन्हीं लोगों के साथ रहूँगी, चाहे वो घर हो, चाहे वो कार्यक्षेत्र हो, वर्क प्लेस हो या फिर कोई रिलेशनशिप हो, दोस्त है, पार्टनर है कोई भी। तो ऐसे व्यक्तित्व का मालिक आपको आपके पर्सन देखते हैं, ठीक है? टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये कुछ साइंस यहाँ पर निकल के आए हैं। आपसे जिस भी वजह से, जिस भी कारण से आपके पर्सन अभी दूर है, वो कारण, वो सिचुएशन, अगर ये उसके लिए ज़िम्मेदार है, मान लीजिए उन्होंने कुछ गलत आपके साथ किया, कुछ गलत बोल दिया, या अभी दूर हैं आप लोग किसी कारण से, या आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं लेकिन दूर है, कुछ इनकी गलती से, कुछ में भी आपकी गलती से, कुछ किसी तीसरे की गलती से, तो ये चीज़ उनकी रातों की ना एकदम जैसे नींद को उड़ाया हुआ है। बहुत बेचैनी बेचैनी में सोते हैं ये। और दिन भर भी ऐसे काम भी करते हो, कहीं जा भी रहे हो ना, एक होता है ना आदमी का माइंड स्टेबल होता है, जैसे हाँ, मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है और मैं अपना काम पे पूरा ध्यान दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। वो चीज़ नहीं है इनके माइंड में अभी, बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट सी है। आप दोनों के बीच में एक इश्यू क्या आ रहा है, अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं, तो आप लोगों का रिश्ता जो मैंने शुरू में भी बताया, हो सकता है आप लोग दोनों ही मैरिड हो सकते हैं या ये किसी और के साथ मैरिड है। उन दोनों केस में मैं बताऊँगी कि आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आप लोग दोनों मैरिज नहीं हैं, तो ये कहूँगी कि आप लोगों के पर्सन और आपके बीच में कुछ ऐसे अंतर हैं, कुछ कास्ट का अंतर, रिलीजन का, लुक वाइज़ आप लोग डिफरेंट हैं। मुझे अभी स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है ना, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो आपके तरफ आगे बढ़ सके, क्योंकि अगर उन्होंने आपका आपकी और अपनी कुंडली मैच कराई है ना, वो बहुत अच्छी मैच नहीं हुई है शायद किन्हीं और के केस में। या फिर कोई गुरुजी हैं या घर के लोग हैं या घर के बड़े हैं, तो वो भी मना कर रहे हैं इस यूनियन के लिए, आपके साथ ना इस यूनियन के लिए घर के बड़े जो हैं वो मना कर रहे हैं। और एक चीज़ है, जो पहले आपके साथ इन्होंने अपने पूरे पावर में आके आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, कभी आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, तो ये चीज़ का दुःख आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपकी जो अभी ये हालत है ना, आपकी उदासी, आप में से किन्हीं का अकेलापन या
बेज़ार हो जाना बिल्कुल, ये समझते हैं, कहीं न कहीं से आपको देखते ज़रूर हैं या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन इनको मिलती है या आपका सोशल मीडिया देखते हैं। शायद आपका जो चेहरा है सोशल मीडिया पे ये जो भी देखते हैं तो उनको लगता है कि आप अंदर से दुखी हो, बस आप फ़ोटो के लिए या वो पिक्चर क्लिक कराने के लिए आप बस मुस्कुरा रहे हो। लेकिन आपकी जो आँखें हैं ना या आपकी जो ऊर्जा वो फ़ील करते हैं, वो थोड़ी उदासी वाली है। अब ये जो गिल्ट है इस पर्सन के मन में, ये जो ग्लानि है, ये ग्लानि इनको बहुत भारी पड़ रही है और यही ग्लानि इनको बेचैनी दे रही है। तो जिसको कहते हैं ना कि जस्टिस किसी के लिए फ़ील करना, तो वो जो जस्टिस है ना, वो मन का जो न्याय है, वो यही कहता है कि इन्होंने आपके साथ अन्याय किया। देखिए यहाँ पे ये जो टू ऑफ कप्स का कार्ड है, ये शो करता है कि किसी काइंड ऑफ मिसकम्युनिकेशन के कारण में या गुस्से के कारण में कुछ इन्होंने आपके साथ पहले यहाँ तक बात पहुँची है ना कि फैमिली है या बड़े हैं या कुंडली मैच कराई है, जो भी चीज़ है, वहाँ तक बात पहुँचने से पहले ही इन्होंने आपके साथ अच्छा तो कुछ नहीं किया था। अब देखिए क्या पास्ट में किया है, आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोगों के अलग-अलग रीज़न्स हो सकते हैं। मैंने अभी पास्ट के कार्ड्स तो निकाले नहीं है, मैं आज करंट एनर्जी पे ही ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ। लेकिन यही कहता है, ये सारे कार्ड्स यही कह रहे हैं कि कभी अपने दिल की बात खुल के नहीं बताई या इस व्यक्ति को आपसे क्या दिक्कत है, ये चीज़ इन्होंने आपको नहीं बताई थी। हो गया मिसकम्युनिकेशन? या कभी कुछ आपकी कही हुई बात जिसको इस पर्सन ने गलत अंडरस्टैंड कर लिया, गलत तरीके से ले लिया, गलत तरह से ले लिया। अब बहुत ज़्यादा रियलाइज़ेशन है उस चीज़ का। आप में से किसी के पर्सन को घर से पूरा प्रेशर है, उनको बोला जा रहा है, पूरा दबाव दिया जा रहा है कि भई अब तुम या तो हम जो भी तुम्हें रिश्ते दिखा रहे हैं उसमें से किसी को चुनो और सेटल हो जाओ, शादी के लिए हाँ कर दो। या तुम्हें कोई और पसंद है, इनको छोड़ के, मतलब आपके बारे में छोड़ के तुम्हें कोई और पसंद है, तो वो बताओ, हम उसको ज़रूर कंसिडर करेंगे, बट ये नहीं, हम ऑप्शन दे रहे हैं तुम्हें, किसी और को पसंद कर लो। और आपके पसंद का जो मन है वो आपके ऊपर अटका हुआ है। कितना खूबसूरत रिश्ता, कितना सुंदर रोमांस, बेचैनी, बेकरारी मिलने की, बात करने की, वो मैसेजेस पढ़ने की। अगर आप दोनों के बीच का जो भी चैट सेशन हुआ होगा ना, जितने भी चैट सेशंस हुए होंगे, अगर इसने डिलीट नहीं किया है, वो सेव्ड होगा। तो पढ़ के मैं क्या बोलूँ, वो पछताते ज़्यादा होंगे या याद ज़्यादा आपकी आती होगी। है, बहुत गिल्ट है आपके पर्सन के अंदर में और वरीज़ हैं, आगे क्या होगा, हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं कि कोई मदद नहीं कर रहा है, कहीं से कुछ रास्ता नहीं निकल रहा है। सोचा था कि अगर कुंडली मैच हो जाए तो अपने पेरेंट्स को बता देंगे कि देखो कुंडली कितनी अच्छी मैच हुई है, इतने-इतने गुण मिल गए हैं, तो अब कर दीजिए शादी, या तो कुंडली भी मैच हो गई है। पर फैक्ट ये है कि कुंडली भी मैच नहीं हो रही है, सोसाइटी का भी हवाला दिया जा रहा है। एक चीज़ और है, अगर ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है और वहाँ पे कुछ उनका संबंध विच्छेद हो रहा है, कुछ उनका मैरिज कॉल ऑफ कर रहे हैं, वो लोग मैरिज खत्म कर रहे हैं और इस बीच में आप इनकी लाइफ से जा रहे हो। ये जितना समय गुजरा है, आप इनकी लाइफ से निकल रहे हो, आपके मन में अब वो फीलिंग तो नहीं रहेगी ना। अब ये भी ये पर्सन सोचते हैं या अगर ये आपकी ऐसी सिचुएशन है, मैं व्यूअर्स को भी बोल रही हूँ, आप महिला-पुरुष जो भी हैं, आप प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन मैच मैच कर लीजिएगा। मैं तो एक ही तरीके से रीडिंग कर पाऊँगी। और अपनी लाइफ़ को से बिल्कुल रिलेट मत कीजिए। मेरा काम है रीडिंग करना, मैं रीडिंग करूँगी, मैं उसमें पूरा इंडल्ज हो जाऊँगी। मुझे जो-जो मैसेजेस आते जाएँगे, मैं वो मैसेजेस आपको डिलीवर करती जाऊँगी। लेकिन ये तो नहीं कह रही हूँ कि ये आपकी पर्सनल रीडिंग है, तो उतना रिस्पॉन्सिबल तो आपको ही होना पड़ेगा कि जितना हो सके लाइट माइंडेड होके देखें। रीडिंग है तो है, सिचुएशन मैच कर रही है, ठीक है, 100% मैच कर रही है तो भी ठीक है। आप अपने ही ओह माय गॉड! फिर से टू ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। आप ही इनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, हमारे जो व्यूअर्स हैं और ये पर्सन भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जैसे अगेन दे वांट टू फॉल इन लव, फिर से वो क्यूपिड का तीर चले फिर से नैनो के बाण चले और फिर से आप लोग उसी मूड में आ जाइए, वही रोमांस, वही सब कुछ, वही और हाँ, फॉरगिवनेस सीक करते हैं आपसे। आपसे माफ़ी चाहिए इनको।
माँगा नहीं है लेकिन माफ़ी चाहिए। हुँ, कोई गिफ्ट, कोई प्यारा-सा गिफ्ट देने का मन है। हो सकता है ये मिलना चाह रहे हो आपसे, और जो भी चैलेंजेज़ हैं आप दोनों के बीच में, देखिए इनका अभी जो मुझे एनर्जी अभी यहाँ पे फ़ील हो पा रही है ना, वो ये है कि थोड़ा आप इनको माफ़ कर दो और आप इनकी तरफ आगे बढ़ो, ठीक है? हमारे जो व्यूअर्स हैं, आप इनकी तरफ आगे बढ़ो। अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़े, तो आप इनको माफ़ कर दो, पीछे की बातों को कुरेदो नहीं और उसको लेके सवाल-जवाब ना करो। या अगर किया भी, या अगर ये छिपा लेते हैं, या अगर ये सच बोल देते हैं कि हाँ, किया था, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, वो कह देते हैं कि वेरीफ़ाई कर देते हैं कि हाँ, मैंने किया था ये चीज़, तुम्हें चीट किया था, या तुमसे झूठ बोले थे, या बहुत सारी बातें छिपाई थी, कुछ भी। तो ये फॉरगिवनेस उन चैलेंजेस को ये चाहते हैं ना कि पीछे छोड़ के अब आगे फ्यूचर का देखें। थोड़ा गिफ्ट वो आपको देना चाहते हैं, थोड़ा मनाना चाहते हैं, थोड़ा प्यार करना चाहते हैं, और बहुत सारा प्यार रिसीव भी करना चाहते हैं। मन ये है कि वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं आपके ऊपर में। आप चाहिए उनकी लाइफ में, आप हो। आप ही टॉलरेट करोगे इस पर्सन को। इनकी जो ये है ना, इनका जो पूरा रत जगह चलता है, ये रत जगह आप ही होगे, तभी तभी कुछ ठीक हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना, काँटों की सेज पे सोना, तो अभी जब सोने भी जाते हैं ना, तो दे जस्ट यू नो इधर से उधर करवटें बदलते रहते हैं। गाना भी है ना, करवटें बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम। हाँ, ये जो मूवी भी है, इसमें भी जो मेन कैरेक्टर थे, जो हीरो थे, वो अपनी वाइफ पे डाउट करते हैं कि जो नेबर थे, उनसे उनका कुछ टाका भिड़ा हुआ है। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए थे अ, जिसकी वजह से वो उसको गलत जोड़ लिया था, और फिर वो लोग हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। फिर उस इसी मूवी में एक गाना भी है, ज़िंदगी के सफ़र में गुज़र जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। बड़ा डिप्रेसिंग गाना है, मत सुनिएगा। बहुत मेलोडियस है, एकदम अ, उच्च कोटि का गाना है, लेकिन मत सुनिएगा अगर आप लोग अभी उदास हैं तो, बिल्कुल मत सुनिएगा। ओके, तो वो पछतावे को ही वो गाना शो कर रहा है कि महीने-महीने कैसे महीने-महीने, साल दर साल बीतते चले जाते हैं, और वो अपने गुस्से में होता क्या ना, लोग किसी की बात को सुनते नहीं है जब समय होता है तो। और फिर जब समय गुज़र जाता है, जब कोई आगे बढ़ जाता है, तब जो गिल्ट होता है, वो गिल्ट बहुत भारी पड़ता है। एक टाइम था जब आपने भी इस व्यक्ति को बहुत समझाने की कोशिश की होगी, आपने भी अपनी सफाई देने की कोशिश की होगी, दी होगी, लेकिन इसने विश्वास नहीं किया, या इसने बहुत गलत तरीके से आपके साथ बिहेव किया। फिर से गिफ्ट, कुछ गिफ्ट या तो इन्होंने खरीद के रखा है आपके लिए, या फिर जब भी आप लोगों की बात होगी, मिलना होगा, तो ये गिफ्ट दे सकते हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसकी मुझे एनर्जी आ चुकी थी, डिवाइन ने मुझे दे दिया था। थैंक यू सो मच डिवाइन। वो हिम्मत नहीं है ना, घर परिवार के सामने सब कुछ करने की। दोस्त, यार दोस्त क्या बोलेंगे, रिलेटिव क्या बोलेंगे, ऊपर से शायद किसी किन्हीं के केस में, सबके लिए नहीं, लेकिन किन्हीं-किन्हीं के केस में तो कुंडली भी मैच नहीं कर रही है, और बहुत सारे घरों में कुंडली को, जो भी होता है ना, बहुत सीरियसली माना जाता है। मैं भी मानती हूँ, लेकिन बहुत सीरियसली बहुत माना जाता है। थोड़ा भी कुछ भी गण और ये वो इधर तारा, भकूट, पता नहीं क्या-क्या होता है, वो नहीं मैच करे तो फिर नहीं करते लोग, आगे नहीं बढ़ते शादी में। कुछ रिश्ते तो हैं इनके पास में, घर वालों ने भी दिखाए हैं, और इन्होंने भी, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि इन्होंने नहीं देखे होंगे, या किसी से बात नहीं की होगी, किसी को डेट नहीं किया होगा, किया है। तो थोड़ी ऐसा कंपेयर करना, तुलना करना आपकी उनके साथ में, वो सब चीज़ भी ये व्यक्ति जो है वो कर रहे हैं। और मल्टीपल चीज़ें चल रही हैं, किन्हीं और से मिलना, आपके बारे में भी सोचना, ये ऐसी सिचुएशन आ गई है कि यहाँ पे ये जो भी लेते हैं एक डिसीज़न, या तो आपके फ़ेवर में आपको लेने का, तो फिर पूरा परिवार एंड एवरीथिंग जो भी मैंने बताया, वहाँ पे फिर बवंडर मचेगा। अगर आपको हमेशा के लिए छोड़ देते हैं, तो फिर जो ये एनर्जीज़ है यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कार्ड ही इतना खूबसूरत लगता है।
रिश्ता कितना खूबसूरत होगा और कितना अ, कितना डीप कनेक्शन है आप लोगों का, ठीक है? डीप कनेक्शन वो मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ। जो अभी आपके पर्सन फ़ील कर रहे हैं ना, मैं वही एनर्जीज़ आपको कन्वे कर रही हूँ। तो ये एनर्जी और इनकी लाचारी, वो लाचारी भी पूरा एकदम बहुत प्रोमिनेंट है। प्रेशर, लाचारी, ये सब कुछ। रिश्ते तो देखने पड़ेंगे ना, कोई भी अकेला कब तक रहेगा? अगर घरवाले नहीं माने या आप दोनों की सिचुएशन ऐसी रही कि फ़ेवरेबल नहीं है, तो वो चीज़ तो चलेगी ही। हाँ, ये देखिए टफ़ डिसीज़न है। इस पर्सन के लिए बहुत टफ़ है इस समय कोई भी डिसीज़न लेना। तो वही कर रहे हैं जो उनके लिए आसान है कि आपको वेट करा रहे हैं। मैंने क्वीन ऑफ कप्स देखा था, तो आपको वेट करा रहे हैं। अपनी लाइफ़ में जो कुछ भी कर रहे हैं, भारी मन से ही सही, लेकिन मिलना, रिश्ते देखना, वो सब कुछ इनका अपना चल रहा है, ठीक है? उसमें कोई कमी नहीं है यहाँ पे। ओके, मैं थोड़ा-सा और देखूँगी अब, हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं इस पर्सन के बारे में? हमारे व्यूअर्स साइंस फ्रेंड्स यहाँ पे सारे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है? अब अगर मैं कलेक्टिव एनर्जी लूँ हमारे व्यूअर्स की तरफ से, तो ओके, ओके, मेल व्यूअर्स के लिए भी मैसेज आया है। देखिए कुछ मेल फीमेल व्यूअर्स ऐसे हैं जहाँ पे आप लोग तो अभी आगे बढ़ रहे हो, ठीक है? इस पर्सन की तरफ ही आप लोग आगे बढ़ रहे हो, ओके? हाँ, फ़ोन करना है, मैसेज करना है, आप में से कुछ लोगों ने मैसेज तो किया है। अपनी फैमिली को मनाना है, फैमिली में सब कुछ ठीक हो जाए, फैमिली वाले मान जाएँ, घर के लोग, मम्मी-पापा हैं, ब्रदर-सिस्टर है, अगर और जैसे दादा-दादी जी हैं, नाना-नानी जी हैं, वो लोग भी बात तो चलती है तो देखिए सबको पता होता है ना कि कहाँ किससे बातचीत हो रही है। मम्मी-पापा ही बता देते हैं अपने-अपने मम्मी-पापा को, तो वो चीज़ भी यहाँ पे है। तो हाँ, ये चीज़ें हो रही हैं और आप लोग चाहते हो अगर हम प्यार देते हैं ना भाई, तो फिर हमें भी प्यार मिलना चाहिए। फिर उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो जितना हम दें प्यार उतना ही दो। लेकिन वो पहले वो चीज़ फ़ील नहीं हुई है, तो ख़ास करके जो फ़ेमिनाइन एनर्जीज़ में जो है ना, जो बहुत ज़्यादा दे-दे के अब जाके थक-हार के आप लोग बैठ गई हैं या बैठ गए हैं कि अब हम क्या करें? अब जब कोई हमें इतना ज़्यादा इग्नोर करे, तो यही चीज़ आपकी, यही थकावट, यही डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट का हिंदी क्या होता है? यही जो भी होता है, यही डिसअपॉइंटमेंट आप लोग अभी फ़ील कर पा रहे हैं। निराशा, हाँ, यही निराशा आपके पर्सन फ़ील कर पा रहे हैं कि उन्होंने आपको इस हालत में लाके छोड़ा है। भाई कुछ ना कुछ तो आइडिया होता ही है ना कि घर के लोग नहीं मानेंगे या अपने ही अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है, तो क्यों किसी के प्रति इतना प्यार दिखाया? क्यों किसी से वैसी रोमांटिक बातें की? ये बहुत चीज़, ये आप भी सोचते हो, आपको भी ये चीज़ पता है कि शायद आपको नहीं जुड़ना चाहिए था इस पर्सन से, लेकिन ये आप लोगों के बस में ये चीज़ें थी कहाँ? यहाँ तो क्यूपिड स्ट्राइक्स ना, यहाँ तो यूनिवर्स है, एंजल्स हैं, उनकी तरफ से ये सारी चीज़ें की गई थी। ऑलराइट? तो मुझे आप दोनों के बीच में किसी के लिए तो वही न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। कोई तो है जो अपने फैमिली को शायद कन्विंस कर लिया है या कर लेंगे या उस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जैसे ही फैमिली हाँ बोल दे कि वो लोग हार मान जाएँ, और हार मान जाएँ क्या, अपनी मतलब बात मान लें। यहाँ थोड़ी ना कोई हार-जीत की बात हो रही है। तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक हो जाए, तो वो चीज़ है। ये 1, 2, 3, 4 पूरे इतने पॉज़िटिव कार्ड्स, इतने पॉज़िटिव हमारे व्यूअर्स अभी हो रहे हैं। आप लोग कौन है भाई? आप लोग मिले हो क्या कोई लोग? कोई तो यहाँ पे देखती हूँ मैं ज़रा। व्हाई दिस एस ऑफ वांड्स डिवाइन? कोई गिफ्ट एक्सचेंज करना है, कोई, ये रहा, कहाँ गया? हाँ, ये रहा। कोई गिफ्ट एक्सचेंज करना है, अपना प्यार देना है, न्यू बिगिनिंग करनी है।
मैसेज करना है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा मैसेज, हाँ ये ना, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, कोई मैसेज करना चाह रहा है या चाह रही है, यहाँ पे न्यू बिगनिंग करनी है, मिलना है, बहुत पैशन दिख रहा है अभी हमारे व्यूअर्स की तरफ से। ओके, किन्हीं की तरफ से किन्हीं के लिए। अब देख लीजिए कैसे आपसे एनर्जीज मैच करती है। आप लोग इस एनर्जी में हैं तो आप लोगों के पार्टनर की वो एनर्जी हो गई। अगर आप लोग उस प्रेशर और उस अटकन में हैं, अभी आप लोग ट्रैप्ड है फियर में, तो फिर ये आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जी हो सकती है। वैसे वैसा कर लीजिएगा, मैंने सिचुएशन आपको बता दी है। ओके, नेक्स्ट मैं क्या देखूं, नेक्स्ट क्या होने वाला है, मुझे तो नेक्स्ट के तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। फिर भी देखूंगी नेक्स्ट डिवाइन क्या कहना चाहते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये तो आपकी फीलिंग्स हो गई, आपका एक्शन हो गया आपका। नेक्स्ट क्या होने वाला है मैं थोड़ा सा तो जरूर लूंगी ये कार्ड। नेक्स्ट क्या होने वाला है, दो कार्ड्स एक साथ है। नेक्स्ट क्या होने वाला है डिवाइन, थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नेक्स्ट ये होने वाला है कि कोई तो अब धीरे धीरे भूलने की कोशिश करेंगे, या तो आप हो या तो आपके पर्सन है, अपने अकेलेपन को, अपने दर्द को, और पास्ट के बुरी चीज आपने की हो या उन्होंने की हो, इस चीज को भूलने की कोशिश करेंगे। किन्हीं का तो यहाँ पे देखे फैमिली का इशू है, फैमिली नहीं मान रही है और कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। फिर से वही चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। या अगर आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसमें ये पर्सन अपनी एक मैरिज जिसमें जो अच्छी नहीं चल रही है उस चीज से डील करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, मदर, इन्हीं के साइड से मदर है, दादी जी हैं, मदर। एक कोई कोई दोस्त है किन्हीं की, वो दोस्त बहुत अगेंस्ट है आप लोगों के रिश्ते के। एक तो वो है, बाकी तो फिर मदर है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ऑलराइट, ये अभी यहाँ पे डिवाइन यही कह रहे हैं कि कुछ तो, अगर आप दोनों के बीच में ये चीज नहीं हो रही है, ये टाबू मोमेंट नहीं आ रहा है, तो फिर ये चीज जो है, ये अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है तो वहां पे मुझे उन दोनों के हस्बैंड वाइफ जो भी है ये लोग होंगे, तो उनके बीच में ये टावर मोमेंट कुछ तो आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो यहाँ पे फैमिली की तरफ से बहुत सारी दिक्कत है। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो आप दोनों के बीच में मुझे फाइट दिख रही है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड है तो, अगर आप अलग हैं, बात ही नहीं हो रही है, तो ये आपके लिए भी नहीं है ये चीज, मैं इतना बता देती हूँ। ये जो फाइट वाइट है ना, क्योंकि जब बात ही नहीं होगी तो फाइट क्या होगी, तो ये वहां पे, या फिर अगर आप मैरिड है तो आपकी मदर इन लॉ से आपका झगड़ा हो सकता है, ऐसा कुछ है यहाँ पे। बट कोई है यहाँ पे, मुझे फिर से एक ना, एक फ्रेंड की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। अच्छा, रोमांटिक थर्ड पार्टी, ओके। किन्हीं के लिए ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है जिसके साथ में आपके पर्सन अब आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो वहां पे इस केस में आपके साथ नहीं, मैं फिर से कह देती हूँ, आपकी ये ऊर्जा नहीं है अभी। ठीक है, तो वहां से उसके साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में फिर ये चीजें अभी हो रही है, कोई फाइट होगी, वो लोग अलग होंगे, ये यहाँ पे है। ओके, क्योंकि बॉटम में क्या है, बॉटम में टू ऑफ सॉर्ड्स है, इसका मतलब आपके पर्सन उस प्रेशर से निकलने की कोशिश करेंगे, उन चीजों को पीछे छोड़ेंगे और सच्चाई देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी इनके आंखों पे भ्रम का पर्दा जो है वो पड़ा हुआ है, और कुछ लोगों का भी प्रेशर, इन सब के कारण कुछ चीजें वो नहीं देखना चाहते, क्योंकि उसमें हिम्मत लगेगी, उसमें बहुत
मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो ये व्यक्ति अभी उस चीज़ से भाग रहे हैं, लेकिन आगे ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ पे ये एक्शन लेंगे। क्या-क्या एक्शन लेंगे, ये समय आने पे ही पता चलेगा। ओके? अभी तो बहुत कुछ चल रहा है इनके लाइफ में। सो दिस वाज़ योर रीडिंग। जितना मैच करे आप उसी चीज़ को सिर्फ कंसिडर कीजिएगा। अपने लाइफ का कोई भी डिसीज़न आपको नहीं लेना है। टेक केयर।